हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। सारी अपडेट जो है 9 मई 2026 की हैं। एक एक अपडेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। पहली अपडेट में हम बात करेंगे सिमुतल्ला विद्यालय में 11वीं में एडमिशन लेने के लिए आप आवेदन 14 मई 2026 तक कर सकते हैं, जिसकी जानकारी जो है सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय के तहत दी गई है कि 11th में एडमिशन के लिए जो है 14 मई तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 104 सीटों पर नामांकन के लिए परीक्षा जो है लिया गया था, जिसमें जो है यहाँ पे छात्रों के लिए 55 सीटें हैं और 17 जो है विज्ञान में, 19 कला में और 19 वाणिज्य में जो है विषय के लिए यहाँ पे जो है सीटें जो है रिजर्व की गई हैं। छात्राओं के लिए 49 सीटें हैं, जिनमें 11 विज्ञान के लिए, 19 कला के लिए और 19 वाणिज्य के लिए जो है यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST और विकलांग कैटेगरी के लिए 760 रुपये जो है यहाँ पे शुल्क आपको देना होगा। अन्य कैटेगरी के लिए 960 रुपये एप्लीकेशन फी लगेगा। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा 120 अंकों की होंगी। इसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और बौद्धिक क्षमता से 30-30 प्रश्न आएंगे। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता भी तय की गई है, जो समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और SC ST महिला विकलांग कैटेगरी के लिए 32% जो है निर्धारित की गई हैं। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के तहत जो है यहाँ पे JCO के लिए 148 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है। सैप जवान के लिए 15,135 सीटों की रिक्वायरमेंट है। रसोईया के लिए 538 सीटों की रिक्वायरमेंट है, यानी कुल जो है 15,821 पदों पे रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे आई है। ये एक सर्विसमैन, केंद्रीय सशस्त्र बल, सेवानिवृत्त, अर्धसैनिक बलों के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आई हैं। इसके लिए रैली जो है आपको देखिए यहाँ पे परमंडल वाइज, जिला वाइज जो है रैली की तिथि दी गई है। रैली 1 जून से लेकर 6 जून 2026 तक चलेंगी। अलग अलग जिला की जो है रैली डेट जो है अलग अलग दी गई है, जिसकी पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आपको 9:30 बजे सुबह पहुंच जाना है। यहाँ पे जो है 10 पिछड़ा वर्ग के लिए 2936 सीटें हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 2688 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 1525 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 510 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 163 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1582 सीटों की रिक्वायरमेंट है, यानी टोटल 15,821 सीटों की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं। आप जो है रैली में भाग लेके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी डिटेल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पे समाहरणालय गोपालगंज बिहार के तहत जो है अलग अलग पदों पे रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसमें जो पोस्ट है मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए रिक्वायरमेंट आई है। ग्रेजुएशन पास आउट चाहिए। यहाँ पे पेमेंट आपको 23,170 रुपये से स्टार्ट किए जाएंगे। दूसरा जो पोस्ट है सोशल वर्कर कम ईयरली चाइल्डहुड एजुकेटर के लिए रिक्वायरमेंट्स आई है। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आपकी को पेमेंट जो है 18,536 रुपये से स्टार्ट किए जाएंगे। यहाँ पे नर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। GNM डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे पेमेंट आपको 11,916 रुपये से स्टार्ट किए जाएंगे। डॉक्टर पार्ट टाइम के लिए जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। MBBS डिग्री चाहिए। पेमेंट आपको 9930 रुपये से स्टार्ट किया जाएगा। आया के लिए जो है रिक्वायरमेंट आई है। पेमेंट आपको 7,944 रुपये से स्टार्ट किया जाएगा। चौकीदार के लिए रिक्वायरमेंट्स है। पेमेंट आपको 7,944 रुपये से स्टार्ट किए जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन 2 जून 2026 तक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली जो अपडेट है यहाँ पे टेक से रिलेटेड जो है एक बड़ी अपडेट यहाँ पे आई है। देखिए अभी जो है आपको AI का जमाना चल रहा है, तो लोकल AI भी जो है अब जो है बिना इंटरनेट के भी जो है आप जो है AI जो है चैटबॉट की मदद से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें जो है ओलामा है, बिना नेट के जो है इसमें जो है आप जो है AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से LM स्टूडियो है, इसमें भी जो है बिना नेट के जो है आप जो है AI का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे लैपटॉप में इसके लिए क्या होना जरूरी है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि ये मॉडल काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए हर सिस्टम पर आसानी से नहीं चलते। इसे चलाने के लिए बेसिक ज़रूरतें पड़ती हैं, जिसमें कम से कम 8 GB का रैम जो है आपके कंप्यूटर जो है में होनी चाहिए या मोबाइल में होनी चाहिए। इसके लिए जो है बेहतर अनुभव के लिए 16 GB या उससे ज़्यादा रैम होना चाहिए। 100 GB तक खाली स्टोरेज होना चाहिए। SSD स्टोरेज होनी चाहिए। कुछ AI मॉडल का साइज जो है 20 GB तक जो है हो सकता है। तो लोकल AI क्या है? लोकल ALM का मतलब है कि पूरा AI मॉडल आपके अपने कंप्यूटर पर चलता है, किसी बाहरी सर्वर पर नहीं। लेकिन लोकल AI पर डाटा बाहर नहीं जाता, आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, बिना अतिरिक्त फीस के AI इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो रिसर्च डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, ऑफिस फाइल प्रोसेस करते हैं या प्राइवेट डेटा के साथ काम करते हैं। तो लोकल AI जो है इसमें आपको मदद करेगा। ओलामा में जो है लोकल AI चलाने के लिए यह सबसे आसान टूल है जो है माना जा रहा है। विंडोज, मैक और लिनक्स पे जो है ओलामा काम करता है। इंटरफेस जो है चैट जीपीटी जैसा लगता है, सिर्फ एक कमांड देकर मॉडल डाउनलोड किया जा सकता है, यानी बिना ज़्यादा टेक्निकल जानकारी के भी यूजर AI का इस्तेमाल जो है ओलामा में कर सकते हैं। उसी तरह से LM स्टूडियो है, यह थोड़ा एडवांस यूजर्स के लिए जो है बनाया गया है, खासकर डेवलपर्स के लिए LM स्टूडियो जो है बनाया गया है। इसमें आपको मिलते हैं मॉडल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, टोकन उपयोग ट्रैकिंग और रिस्पॉन्स स्पीड एनालिसिस जो है इसमें मिलता है। इसमें आप सिर्फ AI इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसे समझ भी सकते हैं कि वह कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर आप डेवलपर हैं LM स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से टेक से रिलेटेड जो है OnePlus Nord CE6 सीरीज जो है लॉन्च किया गया है। इसमें 8000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं C लाइट में 7000 mAh की बैटरी आपको मिलता है, जिसकी प्राइस जो है Nord CE6 की 27,999 रुपये रखी गई है और Nord CE6 लाइट की कीमत 18,999 रुपये रखे गए हैं। उसी तरह से गूगल ने नया फिटबिट एयर लॉन्च किया है। यह एक स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड है, इसमें डिस्प्ले नहीं है। यह बैकग्राउंड में हार्ट रेट, स्लीप एवं एक्टिविटी ट्रैक करता है। इसकी बिक्री 26 मई से शुरू कर दिया जाएगा। उसी तरह से CMF ने लॉन्च किया है, स्मार्ट वॉच जो है लॉन्च किया है। CMF वॉच 3 प्रो लॉन्च है, इसमें चैट जीपीटी इंटीग्रेशन दिया गया है। इसकी बैटरी लाइफ 13 दिनों के लिए रखी गई है और डिजाइन में मेटल फ्रेम दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 6,999 रुपये रखी गई है। आप इसको परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो एप्पल रोबेट से चैट जीपीटी पिन तक AI गैजेट की रेस में जो है यहाँ पे कूद चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है जल्द जो है AI डिवाइस जो है लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि चैट जीपीटी फोन 6 पॉइंट से समझिए कैसा यह होगा। इसका इंटरफेस एंड्रॉयड और OpenAI से अलग हो सकता है। इस फोन में ऐप आधारित सिस्टम की जगह टास्क आधारित इंटरफेस हो सकता है, जहां ज्यादातर काम चैट जीपीटी या उसके ऐप्स संभालेंगे। उदाहरण के लिए आप सुबह उठकर आप फोन से सभी अपडेट ले सकते हैं। फोन खुद ईमेल का जवाब दे सकेगा, कॉल्स कर सकेगा, यहाँ पे ग्रोसरी ऑर्डर भी खुद कर पाएगा, यानी स्क्रॉल करने की जगह आप फोन को काम सौंप सकेंगे। इसमें मीडियाटेक डायमेंटिसिटी 9600 प्रोसेसर, 2 NPEI यूनिट हो सकते हैं। कैमरा भी आसपास को स्कैन कर जवाब देने के लिए इस्तेमाल होगा। एनालिस्ट मिंच चिकुओ के अनुसार फोन 2027 तक लॉन्च हो सकता है और पहले साल करीब 3 करोड़ यूनिट्स बेचने का अनुमान रखा गया है। तो इस तरह से जो है अब फोन भी जो है इस तरह का एडवांस फीचर के साथ आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से OpenAI स्मार्ट पिन जो है इसमें इनबिल्ट रहेगा। एप्पल का AI पिन जो है इनबिल्ट होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि OpenAI का यह स्क्रीनलेस बियरलेस होगा, जिसमें माइक्रोफोन, कैमरा और स्पीकर हो सकता है। यह आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करके चैट जीपीटी को देगा और उससे बातचीत कर सकेंगे। 2026 तक लॉन्च होने की चर्चा रखी गई है। टाइमलाइन जो है इसका बदल सकता है। उसी तरह से एप्पल का AI पिन जो है, एप्पल भी एक AI पिन पर काम कर रहा है। यह टैग जितना छोटा हो सकता है और इसमें 2 कैमरे, 3 माइक्रोफोन और स्पीकर लगे हो सकते हैं। यह डिवाइस मीटिंग, नोट्स लेने और रियल टाइम
ट्रांसलेशन जैसे काम कर सकता है। 2027 के अंत तक जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। उसी तरह से गूगल का स्मार्ट ग्लास भी लॉन्च होने वाला है। इसका इंटरफेस ऐसा होगा कि स्क्रीन आंखों के सामने दिखाई देगी लेकिन नज़र को ब्लॉक नहीं करेगी, यानी ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स के जरिए जानकारी देखेंगी। यह जेमिनी पर आधारित होंगे जो सवालों के जवाब देंगे, रास्ता बताएंगे और नोटिफिकेशन लेंस पर भी दिखाई देगा। उसी तरह से एप्पल का टेबल टॉप रोबोट जो है यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। एप्पल एक ऐसे रोबोट पर काम कर रहा है जिसमें टैबलेट जैसे स्क्रीन हो सकती हैं। स्क्रीन से आप वीडियो देख सकते हैं या मेनू कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मुख्य इंटरफेस वॉइस होगा और एआई पावर्ड श्री होगा जो ज्यादा एडवांस जवाब दे सकती हैं। तो इस तरह से नए नए गैजेट जो है एआई की दुनिया में लॉन्च हो रहे हैं जिसमें आपको जिंदगी को बहुत आसान बनाने वाली हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो अब चैट जीपीटी जो है पहले से ज्यादा जो है कारगर हो गया है। अब जटिल से जटिल जो है जानकारी आपको चैट जीपीटी में मिल रहा है, जिसमें जो है यह कंपनी का जो दावा कर रहा है कि यह मेडिकल के लाइन में, कानून एवं फाइनेंस जैसे संवेदनशील मामलों में इसका इस्तेमाल जो है गलत जवाब पाने की संभावना जो है 52.5% तक कम कर दिया गया है। तो इस सब में भी जो है आप चैट जीपीटी की मदद से जानकारी ले सकते हैं। कब कर सकते हैं इसका इस्तेमाल? तो ओपन एआई ने चैट जीपीटी 5.5 इंटरफेस को सभी यूजर्स के लिए धीरे धीरे उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। जल्द ही यह पुराने जीपीटी 5.3 इंस्टेंट की जगह जो है यह ले लेगा। प्लस और प्रो यूजर्स के लिए अभी एक सुविधा है कि वे अगले 3 महीनों तक चैट जीपीटी 5.3 इंस्टेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यह विकल्प पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। तो अब जटिल से जटिल काम जो है अब चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं। उसी तरह से राइट्स लिमिटेड में जो है यहाँ पे सिविल यांत्रिक, सिविल के लिए रिक्वायरमेंट है, यांत्रिक के लिए रिक्वायरमेंट है, वैद्युत के लिए रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे S&T की रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे 35 सीटों की रिक्वायरमेंट्स आई हैं। पेमेंट आपको 40,000 से 1,30,000 रुपये तक मिलेगा। इसके लिए जो है आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके विभागीय वेबसाइट पे जो है डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई की लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी आपको डेली जाए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके, इसका लाभ वो भी उठा पाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।